महाराष्ट्र के अमरावती से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक ऐसी घटना है जो सुरक्षा और क्रूरता के बीच की उस महीन रेखा पर सवाल उठाती है जिसे शायद एक परिवार ने पार कर दिया। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और उस सवाल का सामना करते हैं जो दिल को झकझोर देता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई माता पिता अपनी ही बेटी की सुंदरता को एक खतरा समझने लगे? तो ये सब कुछ सामने कैसे आया? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की के एक बहुत ही साहसी कदम से, जब उसने हिम्मत जुटाई और अपनी आपबीती दुनिया को बताने का फैसला किया। बात है महाराष्ट्र के अमरावती जिले की, और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक 16 साल की लड़की जिसकी जिंदगी में एक बहुत ही भयानक मोड़ आता है। जरा सोचिए, वो लड़की शायद डरी सहमी अकेले पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वो जो शिकायत दर्ज कराती है उसे सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। और जो बात इस मामले को और भी ज़्यादा दर्दनाक बना देती है वो ये है कि उसकी शिकायत किसी बाहरी इंसान के खिलाफ नहीं थी। आरोपी थे उसके अपने माँ और बाप। सवाल ये उठता है कि आखिर कोई माँ बाप इतना कठोर कदम क्यों उठाएगा? पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस डर के पीछे एक बहुत ही अजीब वजह थी। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक माता पिता को इस बात का डर था कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है और उसकी सुंदरता की वजह से कहीं वो किसी लड़के की नज़र में ना आ जाए। बस इसी डर ने उन्हें एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इस डर का नतीजा क्या हुआ? लड़की ने जो बताया है वो दिल दहला देने वाला है। पहले तो जबरदस्ती उसके बाल काट दिए गए, उसका सिर मुंडवा दिया गया। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे पीटा गया, और हद तो तब हो गई जब उसे अपने ही घर में कैद कर दिया गया। अब जब लड़की की ये दर्द भरी कहानी पुलिस तक पहुंची तो जाहिर है कानून ने अपना काम शुरू किया। तो देखते हैं कि आगे क्या कानूनी कार्रवाई हुई। लड़की के बयान को ही आधार बनाकर पुलिस ने 21 अप्रैल को उसके माता पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उन पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसे हम किशोर न्याय अधिनियम भी कहते हैं, उसकी धारा 74 के तहत मामला दर्ज हुआ है। ये कानून खास तौर पर बच्चों के खिलाफ होने वाली किसी भी तरह की क्रूरता को एक गंभीर अपराध मानता है और उनकी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहली प्राथमिकता लड़की की सुरक्षा ही थी, इसलिए उसे फौरन एक सरकारी बाल देखरेख गृह में शिफ्ट कर दिया गया ताकि वो एक महफूज माहौल में रह सके। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पेच है। शुरुआती जांच में एक ऐसी बात भी सामने आई है जो इस पूरे मामले को थोड़ा और उलझा देती है। देखिए, एक तरफ तो लड़की की शिकायत में साफ साफ उसके माता पिता दोनों का नाम है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आ रहा है कि शायद उसकी मां ने ही उसे पुलिस के पास भेजा था। ये एक ऐसी गुत्थी है जो अभी पूरी तरह सुलझी नहीं है और जिसकी जांच चल रही है। तो ये घटना सिर्फ एक खबर या एक केस फाइल नहीं है, ये हम सबको एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि माता पिता की चिंता, उनकी सुरक्षा और उनके कंट्रोल के बीच की वो बारीक सी रेखा आखिर कहाँ है। बच्चों के अधिकारों और माता पिता के फर्ज के बीच का संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एक समाज के तौर पर हम सभी को मिलकर खोजना होगा।